आप सभी? चलिए हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। आज हम प्रज्ञा प्रवाह पाठ 11 गुप्त धन करेंगे। गुप्त धन अर्थात छिपा हुआ धन। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे पढ़ेंगे। एक किसान था। किसान अर्थात जो खेतों में काम करता है। उसकी आयु 65 वर्ष की थी। आयु अर्थात एज, वो कितनी उम्र का था? 65 वर्ष का। वह बहुत ही परिश्रमी था। उसने अंगूरों का एक उद्यान लगा रखा था। उद्यान अर्थात बगीचा। उस उद्यान में प्रति वर्ष अंगूरों की बहुत अच्छी फसल होती थी। उस किसान के 2 बेटे थे। वे दोनों बहुत ही सुस्त और विश्राम प्रिय थे। सुस्त यानी कि किसी काम को ठीक से नहीं करते थे, बस सुस्त रहते थे, सारा दिन सोते रहते थे। किसान अगर उन्हें अपने काम में सहायता करने के लिए कहता तो वे कन्नी काट जाते थे। कन्नी काट जाना अर्थात बात को टाल देना। इसी तरह किसान उनके भविष्य के विषय में हर पल चिंतित रहता था। उन पर किसान की कही हुई बात का कोई असर नहीं होता था। अगर किसान उन्हें कोई भी काम कहता था यानी वो उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनते थे। एक दिन की बात है कि किसान बीमार पड़ गया, यानी कि अब उसकी तबीयत क्या हो गई? खराब हो गई। अब उसका अंत अब निकट ही दिखाई दे रहा था। अतः उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, प्रिय पुत्रों, अब मैं कुछ ही पल का मेहमान हूँ और मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यानी कि उसने अपने बच्चों को, दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उससे सारी बात करी और उनसे कहा कि अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ और मैं तुम्हें कोई बात बताना चाहता हूँ। अपने अंगूरों के उद्यान में बहुत सारा गुप्त धन गाड़ रखा है। यानी कि उसने कहा जहाँ मेरा जो बगीचा है उसमें क्या है कि मैंने खूब सारा धन क्या कर रखा है? छिपा रखा है और मेरी मृत्यु के पश्चात तुम उसे अवश्य निकाल लेना। यह कहकर बूढ़ा किसान क्या हो गया? मर गया। यानी कि उसने कहा कि जो अंगूरों का जो खेत है, यानी कि वहां पर मैंने कुछ धन को क्या कर रखा है? छिपा के रखा हुआ है और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तुम उस धन को क्या कर लेना? निकाल लेना और आपस में उसको बांट लेना। और ये कहकर क्या हो गया? बूढ़ा किसान मर गया। किसान की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात उसके पुत्रों ने उद्यान को खोदना आरंभ कर दिया। खोदना यानी कि उसकी खेत को खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको क्या था? यहाँ धन दबा हुआ है, हमें उस धन को खोज निकालना है। उन्होंने उसका कोना कोना खोद डाला, परंतु धन कहीं नहीं मिला। यानी कि उसने सारे खेत की खुदाई कर ली पर उन्हें धन यानी कोई पैसा वहां कुछ नहीं मिला। उसमें अंगूरों की पौध लगाने के पश्चात इतनी अच्छी फसल हुई कि पहले कभी नहीं हुई थी। अब पुत्रों को समझ गए कि गुप्त धन का रहस्य क्या था। यानी कि उन्हें वहां से कोई धन नहीं मिला, परंतु जब उन्होंने वहां पे अंगूरों की खेती लगाई, उसको बेचा, यानी कि उन्होंने क्या किया? खूब मेहनत करी। मेहनत करके उनको क्या हुआ? बेचने के बाद उन्हें खूब सारा धन मिला। यानी कि उन्हें उस गुप्त धन का रहस्य समझ आ गया। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम ही सोने की खान होती है। हमें किसी कार्य से मन नहीं चुराना चाहिए। हमें अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए, तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।